नमस्कार। आज हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि मूलाधिकार और मानवाधिकार में क्या अंतर होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड ह्यूमन राइट। इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जीविकोपार्जन का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड आपका मूलाधिकार है, ये एक फंडामेंटल राइट है जिसको कि ओल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1986 में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जीविकोपार्जन का अधिकार एक आपका मूलाधिकार है। तो जीविकोपार्जन का अधिकार क्या होता है? यदि आप नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त किए हैं और सड़क के किनारे यदि आप कोई ठेला या कोई छोटी सी दुकान लगाए हुए हैं और आप यदि कोई अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं किसी भी छोटे मोटे व्यापार के माध्यम से, या चाय का या कोई भी आप छोटा मोटा जो है कोई दुकान चला रहे हैं और उसके माध्यम से यदि आप अपने परिवार का और अपना पालन पोषण कर रहे हैं तो एक जीविकोपार्जन का आपका एक अधिकार है। और इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है आपके मूलाधिकार को कहा है कि जीविकोपार्जन का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, इज़ अ फंडामेंटल राइट। अगर राज्य इस अधिकार को देने से मना करता है तो आप अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर इस राइट को आप जो है लागू करवा सकते हैं, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके मानवाधिकार भी कहलाते हैं। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, लेकिन ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट। मतलब ये कि सारे के सारे जो मूलाधिकार हैं वो हमारे मानवाधिकार तो हैं, लेकिन सारे के सारे मानवाधिकार हमारे मूलाधिकार नहीं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीविकोपार्जन का अधिकार है वो हमारा मूलाधिकार भी है और मानवाधिकार भी है। लेकिन काम पाने का अधिकार जो हमारा अनुच्छेद 41 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 41 के अंतर्गत राइट टू वर्क हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन हमारा ये मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट है। और इस बात की पुष्टि जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के आर्टिकल 23 क्लॉज 1 और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स 1966 के आर्टिकल 6 में भी ये जो है राइट टू वर्क मानवाधिकार के रूप में दिया गया है। तो जो भी राइट्स मानवाधिकार के रूप में दिए गए हैं और वो फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, तो हम उनको लागू कराने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीधे अनुच्छेद 32, 32 और 226, 226 के माध्यम से कोर्ट में जाकर सीधे लागू नहीं करवा सकते। तो यही एक अंतर होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और मानवाधिकार में क्या अंतर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि वो मूलाधिकार है तो हम सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस राइट्स को लागू करवा सकते हैं, लेकिन जो हमारे मानवाधिकार हैं उसके लिए हम जो है सीधे जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर रेमेडी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मानवाधिकार जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं और हो सकता है कि वो भारत के संविधान में आपको मूलाधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में ना मिला हो, जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड है। लेकिन राइट टू वर्क, काम पाने का अधिकार, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकार के रूप में प्राप्त है और आपके भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 41 के तहत भी राइट टू वर्क जो है, जो काम पाने का अधिकार है, वो आपको मानवाधिकार के रूप में प्राप्त है। मतलब क्या है कि आर्टिकल 41 के तहत राज्य का यदि आर्थिक संसाधन बहुत मजबूत है तो वह हर एक व्यक्ति को कोशिश करेगा कि काम दे, उसके जो काम का पाने का अधिकार है वो लागू हो सके। लेकिन राज्य यदि आर्थिक संसाधन प्राप्त नहीं है तो काम पाने की जो गारंटी है आपकी, वो उसको देने से मना कर सकता है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करेंगे कि जो मूलाधिकार और मानवाधिकार में क्या अंतर है यह समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।